Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Penetraवर Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका इसमें कौन कौन से जीके के क्वेश्चंस पूछे गए। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में जो बच्चों ने भेजे हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा और इसके अलावा उनके आंसर्स को भी देखेंगे, उनकी डिटेलिंग भी देखेंगे। इसके अलावा आपका क्या लेवल रहा है एग्जामिनेशन का, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं सेशन को, सीधा टू द पॉइंट हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका देखो, एक क्वेश्चन आया था जो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इनका स्लोगन क्या था। दयानंद सरस्वती का स्लोगन यहाँ पर पूछ लिया। तो इनका सबसे फेमस स्लोगन है बैक टू वेदास, है ना, यानी कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, बैक टू द वेदास। इंग्लिश में अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो ये मिला होगा, या फिर आपको हिंदी में वेदों की तरफ लौटो ऐसा मिला होगा। क्या मिला होगा? वेदों की तरफ भी नहीं, इसमें और था, वेदों की ओर लौटो। क्लियर है? तो ये हो गया। फिर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल में ये आपका अमेंड, कौन से आर्टिकल में नहीं, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आपका ये अमेंड हुआ कि जो आपकी वोटिंग एज है, क्या है भैया, वोटिंग एज जो है आपकी, वो 21 ईयर से चेंज करके कितनी कर दी जाए, 18 ईयर्स कर दी जाए। तो कौन से भैया अमेंडमेंट में ये बात बताई गई, पता होना चाहिए। ये आपका है 61st अमेंडमेंट। कौन सा है? 61st अमेंडमेंट है। कौन से ईयर में आया, अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। तो ये आया था आपका 1988 में। कौन से ईयर में आया था? 1988 ईयर में आया था। चलो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था कि जो आपका अगर हम यहाँ पे बात करें एमएस एक्सेल में, अगर आपका ये दिया है इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी कि इवन 3 है प्लस का आपका ऑड यहाँ पर 8 है। तो देखो इवन 3 का मतलब क्या है, 3 आपका कोई इवन नंबर तो है नहीं, तो इससे बड़ा इवन नंबर 4 है, और ऑड आपका 8 है, तो 8 से बड़ा जो 8 ऑड नंबर तो है नहीं, इससे बड़ा ऑड नंबर 9 हो जाएगा। तो ये आपका सम क्या दे देगा भाई? 13 आपका ये सम दे देगा। क्लियर है? तो और देखो यहाँ पे अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूँ, तो एक क्वेश्चन आपका बना था कि ऑरेंज फेस्टिवल आपका कहाँ पर मनाया जाता है ना। ऑरेंज फेस्टिवल, राइट, ऑरेंज फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है देखो, और आपका यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन देखो, एक बार यहाँ पर मैं लिखता हूँ। देखो मैथ का क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला गया था कि ए और बी मिलके किसी काम को क्या करते हैं 10 दिन में, यानी कि ए आपका 10 दिन में और बी आपका 15 दिन में करता है। फिर क्या पूछा भी कि ए और बी मिलकर के 4 दिन में कर देते हैं काम को। ठीक है, और फिर बोला है कि जो सी है, सी क्या करता है? 9 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अच्छा, तो सी क्या है आपका? 9 दिन में काम को कंप्लीट करता है, और पूछ रहा है कि अकेला 4/5 कार्य करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं भेजा है। सी जबकि 9 दिन में कार्य करता है, तो अकेला 4/5 कार्य करेगा। अच्छा, तो अकेला किसका अकेला पूछा है? तो इसमें आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं है। फिलहाल ये डेटा था कि ए 10 दिन, बी 15 दिन, ए प्लस बी 4 दिन और सी आपका 9 दिन। तो कुछ यहाँ पे पूछा हुआ कि ए या बी या सी में से जिसका भी पूछा हो कि ये अकेला टोटल काम का 4/5 कितने दिन में करेगा। तो मैं इसका आपका नॉर्मल जो मेथड होगा वो बताता हूँ। ए का 10 है, बी का 15 है, तो इनका अगर मैं बोलूँ टोटल वर्क जो है मैं कितना एज्यूम कर लूंगा, इनका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 15 और आपका 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये तो निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो ये आ जाएगा अपना, अगर मैं यहाँ पर 15 है और आपका ये 9 है। ठीक है, तो 15 और 9 में आपका 3 तो कॉमन हो जाएगा, राइट। तो क्या कर दोगे आप इसमें? इंटू 3 75। ठीक है, 45, राइट। 45 तो आपका ये हो गया। इसके बाद में आप क्या करो? इंटू 2 करा दो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90। तो 90 तो जो है इनका टोटल वर्क मान लेना आप। ठीक है, तो यहाँ से ए की इफिशियंसी आ जाएगी 90/10 करोगे 9, बी की इफिशियंसी आ जाएगी कितनी? 6, और आपकी सी की इफिशियंसी आ जाएगी 10। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब जिसका भी जितना भी काम पूछा हो वो निकाल लेना। ये आपका टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है, और ये आपकी क्या है? एफिशिएंसी है। जिसका भी टाइम पूछा हो निकाल लेना, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी करके। ठीक है, और देखो और क्वेश्चंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो एक क्वेश्चन आपका था एनआईसी का फुल फॉर्म था। ठीक है, एनआईसी का फुल फॉर्म कंप्यूटर में होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। फिर अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूं, तो एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपका ये जो सिडबी बैंक है, सिडबी बैंक के सीईओ कौन है?
सिडबी बैंक के सीईओ का नाम पूछ लिया। तो देखो भैया, सिडबी बैंक के सीईओ हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। ऑलराइट, इसको यहाँ पर ध्यान में रखना, कौन है यहाँ पर सिडबी बैंक के सीईओ? ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर देखो और क्वेश्चन यहाँ पे आपका, एक फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछ रखा था। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन होते हैं? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी आपको पता होगा, कार्लस लीनियस हैं। कौन है? कार्लस लीनियस। लीनियस, ठीक है। ये कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। और क्वेश्चंस को देखो भाई, और आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, ये शेरलॉक होम्स किसने लिखी है? ठीक है, शेरलॉक होम्स जो बुक है, इसके राइटर कौन है ना? शेरलॉक होम्स की कई सारी कहानियां आपने पढ़ी भी होंगी, तो इसके राइटर हैं ये इनका क्या नाम है भाई? शेरलॉक होम्स के राइटर का कॉनन डॉयल, या आर्थर कॉनन डॉयल। ठीक है, आर्थर कॉनन डॉयल जो है इसके राइटर हैं, इसको ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका बजट से देखो कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो बजट से कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये अच्छे से करके जाना। और अमेंडमेंट तो 21 ईयर्स वाला ये आपका चेंज कर दिया इन्होंने। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 61st अमेंडमेंट में क्या था, मतलब पिछली शिफ्ट में किसी में पूछा हुआ था। अब देखो इन्होंने ये पूछ लिया कि 21 ईयर्स हटा के 18 ईयर कर दिया, तो क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं उलट पलट रहे हैं, क्वेश्चन है वही। ठीक है, तो क्वेश्चन इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी एनालिसिस में बताया जा रहा है उनको, उनके आसपास का एरिया तो एटलीस्ट आप एग्जाम में देख करके जाओ ही, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। 11th वाला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। एनईएफटी का फुल फॉर्म तो देखो ये होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, फंड ट्रांसफर ये होता है आपका नेफ्ट, या फिर इसे एनईएफटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि जो अपनी सबसे पहली किसान रेल है, सबसे पहली जो किसान रेल चलाई गई वो किस किस के बीच में चलाई गई? तो देखो ये आपका है महाराष्ट्र के और बिहार के बीच में सबसे पहली किसान ट्रेन जो है आपकी चलाई गई थी, इसको ध्यान में रखना। महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। ठीक है, महाराष्ट्र का अब जो स्टेशन था वो देखो कौन सा था। महाराष्ट्र का स्टेशन था ये आपका देवलाली। कौन सा स्टेशन था? देवलाली। और बिहार का था दानापुर। तो इनके अगर रेलवे स्टेशन का नाम आ जाए तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भैया देवलाली से दानापुर में चली थी पहली किसान ट्रेन, या फिर अगर आपकी जो महाराष्ट्र और स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। ठीक है, और देखो भाई अब कितने क्वेश्चन हो गए, अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास में, लास्ट वन। इसमें आपका पूछा गया था कि जो आपका कीबुल लमजाओ है, ये लेक कहाँ पर है? कीबुल लमजाओ। एंड आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो सबको पता होगा, मतलब सबने रट्टा मारा हुआ होगा इसका। कहाँ पर? ये आपका मणिपुर में है, और ये आपकी अकेली ये क्या है भाई? सिंगल ओनली आपकी फ्लोटिंग लेक है। ठीक है, क्या है? आपकी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, सॉरी नेशनल पार्क है ये। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो मैथमेटिक्स में ना थोड़ा सा, अगर मैं पिछले एग्जामिनेशन से बात करूं, पिछले शिफ्ट की जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था, उससे थोड़ा सा इजी ही है मैथमेटिक्स। ठीक है, रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट चल रही है, मैथ भी इजी टू मॉडरेट, ज्यादा टफ नहीं आ रहा अब ना, इतना कैलकुलेटिव आ रहा है। SI के कुछ क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव है, बट इतना ज्यादा नहीं है जितना पिछली शिफ्ट में देखने को मिला। ठीक है, तो सेशन को यहीं पर खैर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग शिफ्ट एग्जामिनेशन। ऑल राइट।